आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इन दिनों करनाल जिले की अनाज मंडियां मक्के से भरी हुई है। और आपको बता दें, बसंती रंग का जो मक्का है किसानों के लिए आमदनी का बसंत लेकर आया है। बीते साल की तुलना में यह आंकड़ा 60% अधिक है। बीते साल करनाल अनाज मंडी में 1,49,950 क्विंटल मक्के की आवक हुई थी। वहीं इस सीजन की बात करें तो 2,38,300 क्विंटल मक्का मंडी पहुंच चुका है। उम्मीद जताई गई है कि दोगुनी आवक मंडियों में होगी इस बार। मक्के की फसल के बढ़ते रकबे के पीछे एथेनॉल को वजह बताया जा रहा है। करनाल मार्केट कमेटी के सचिव विकास सतीजा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बताया है कि एथेनॉल बनाने में मक्के का इस्तेमाल हो रहा है और जिस कारण से एथेनॉल कंपनियां बड़ी मात्रा में मक्के की परचेज कर रही है। इस बार मक्के की फसल किसानों की आमदन का एक नया विकल्प बनकर सामने आया है, क्योंकि अनाज मंडियों में इस बार मक्के की जो आवक है वो लगभग दोगुनी से ज़्यादा हुई है। मैं इस समय करनाल मार्केट कमेटी में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया जी। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है मक्के की अराइवल में मंडी की। जी सर, अभी किस तरह की स्थिति है मंडी में मक्के की अराइवल में? मक्की की अराइवल पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक है। इस साल हमारे पास अब तक 2,38,000 क्विंटल मक्का आ चुका है अब तक। वो लास्ट ईयर जो था वो 1,49,000 क्विंटल था, तो पिछले वर्ष से काफ़ी अधिक है। तो किसानों का रुझान अब मक्के की तरफ बढ़ रहा है और इसमें किसान को आमदनी भी अच्छी हो रही है। वजह क्या है कि एकदम से मक्के की तरफ इतना किसानों का रुझान क्यों बढ़ा है? इसमें सुनने में आया कि मक्के की जो फसल है वो एथेनॉल बनाने में यूज़ हो रही है, तो उसकी डिमांड है अच्छी, तो किसानों को लाभ भी हो रहा है उससे। तो करनाल में मंडी में क्या स्थिति पहुंची? अब तक कितना मक्का यहाँ पहुंच चुका है? अब तक लगभग 2,38,000 क्विंटल इस साल आ चुका अब तक। अभी लगभग 1,00,000 क्विंटल और आने की उम्मीद है। यानी कि ये 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी। तो अभी भाव की बात करें, क्या कुछ भाव किसान को मिल रहा है इसमें? अभी साल 1,300 से लेके 2,050 रुपये तक बिक रहा है। तो ये जो खरीद हो रही है, ये खरीद कौन कर रहा है? ये प्राइवेट एजेंसीज खरीद रही हैं इनको। किसानों से भी आपकी बात होती होगी, किसान किस तरह से देखते हैं मक्के की क्रॉप? क्या आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इसका कुछ असर रहेगा? हाँ, किसानों का रुझान जो है मक्के की तरफ बढ़ रहा है और मेरे को लगता है कि अगले वर्ष इससे भी ज़्यादा बिजाई होगी मक्के की। जाहिर सी बात है कि बीते वर्षों से जब अराइवल ज़्यादा हुई है तो जाहिर यहाँ मार्केट फीस पर भी उसका असर पड़ा होगा। हाँ, वो रिवेन्यू तो आएगा ही हमें। क्या कुछ असर देख रहे हैं रेवेन्यू में? हाँ, अब पिछले साल से लगभग 60% रिवेन्यू बढ़ जाएगा। किसान को क्या मिल रहा है प्रति एकड़ इसमें? लगभग 60-70 हज़ार रुपये पर एकड़ के मिल रहे हैं। ये आमदन हो रही है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मक्के की जो फसल है अब की बार उसकी अराइवल कहीं मंडियों में वो 60% बढ़ी है और इसका सीधा फायदा किसान को हुआ है, क्योंकि जो किसान सरसों की खेती के बाद या आलू की खेती के बाद अपने खेत में मक्के की खेती करता है तो उसको कहीं ना कहीं 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त आमदन मक्के से हो रही है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मक्के से एथेनॉल बनाया जा रहा है और इसी वजह से मक्के की डिमांड जो है प्राइवेट बाज़ार में ज़्यादा देखी जा रही है। और यही वजह है कि प्राइवेट खरीदार करनाल जिले की अनाज मंडियों में खुलकर मक्के की खेती कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा किसान को भी हुआ है, इसके साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड की आमदन भी बढ़ी है, क्योंकि जो मार्केट फीस मक्के की फसल पर ली जाती है उसमें भी 60% की बढ़ोतरी हुई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल कितना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।